क्या होगा। सपोज करते हैं ही अगर एम्प्लॉयर जो है वो तैयार हो गया है इसको लेने के लिए। में जो एक बहुत ही मज़ाहिया चीज़ जो है वो मुझे देख के बहुत हंसी आई। आज का टॉपिक है जी जॉब ऑफर लेटर। मुझे बहुत सारे लोगों ने पूरी दुनिया से जॉब ऑफर लेटर सेंड किए, जो उनको किसी ने पोलैंड से सेंड किए थे, किसी ने यूरोप की दूसरी कंट्री से सेंड किए थे, किसी ने मिडल ईस्ट से सेंड किए थे। तो आज इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि जॉब ऑफर लेटर होते भी हैं या नहीं, और जॉब ऑफर लेटर बनने में कितना टाइम लगता है, क्योंकि कुछ कंसल्टेंट 3-3 महीने सिर्फ जॉब ऑफर लेटर इशू करने के ऊपर लगा देते हैं। तो कैसे कैसे फेक जॉब ऑफर लेटर लोग सेंड करते हैं ऑनलाइन और लोगों को लूट रहे हैं और उनसे पैसे डिमांड करते हैं, और कैसे पकड़ा जाए कि ये जॉब ऑफर लेटर सही है या गलत है, और जॉब ऑफर लेटर एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। So we will cover all these topics in this video, so stay tuned, watch this video till end. This is very important. At least I hope it will help lots of people. Thank you. Let's go to a whiteboard. Before I show you the fake offer letters, हम जो हैं ये प्रोसेस समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये सारा प्रोसेस जो है, ये सारा वर्क परमिट और ऑफर लेटर सिनेरियो कैसे काम करता है। तो मैंने पहले से ड्रॉ कर लिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो स्टार्ट करते हैं जी। जो ये है, अब एक क्लाइंट है, एक वर्कर है जो कि काम की तलाश में है। वो काम जो है वो पोलैंड में ढूंढना चाहता है, एंड दिस इज एम्प्लॉयर है, कोई फैक्ट्री है, एनी ऑर्गेनाइजेशन XYZ जो कि पोलैंड में लोकेटेड है, वो वर्कर ढूंढ रही है। तो वर्कर जो है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे ये आता है कि व्हाई दे कैन नॉट फाइंड वर्कर्स इन देयर लोकल मार्केट। ये बड़ा मेन क्वेश्चन है। उनको क्या जरूरत पड़ी है कि किसी को वर्क परमिट देते फिरें, किसी को ऑफर लेटर देते फिरें, उसका वेट करते फिरें, उनको क्या जरूरत है। तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर ये है जी कि जो उनकी लोकल वर्क फोर्स है, जो पोलिश सिटीजन्स हैं, वो मिनिमम वेज जो कि 1000 से 1200 यूरो तक होती है, उस पे काम करने के लिए तैयार नहीं है। दे डू नॉट वर्क ऑन द मिनिमम वेज विच पोलैंड ऑफर्स। तो वो जो है वो लोग दूसरी कंट्रीज में खुद जाते हैं। मेनली दे गो टू जर्मनी टू वर्क। सो दिस इज द रीजन कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फैक्ट्रीज हैं, इनके पास बहुत शॉर्टेज होती है ब्लू कॉलर वर्कर्स की। तो ब्लू कॉलर वर्कर्स जो हैं वो ज्यादातर जो पोलैंड में आते हैं, दे केम फ्रॉम एशियन कंट्रीज एंड अफ्रीकन कंट्रीज। तो ये वर्कर है जो कि अब एक एशियन कंट्री में लोकेटेड है। तो अब इसके पास क्या ऑप्शंस हैं कि वो पोलैंड में जो एम्प्लॉयर है उसको सर्च करे, उसके साथ कांटेक्ट करे। इसके पास दो ही ऑप्शंस है, वन थ्रू इंटरनेट, सेकंड थ्रू एजेंसी और कंसल्टेंट। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी इंटरनेट की तरफ। अगर ये इंटरनेट पे बैठ के किसी एम्प्लॉयर को ढूंढ लेगा और उससे कांटेक्ट करेगा, तो क्या ऑप्शंस हैं, क्या होगा। सपोज करते हैं ही अगर एम्प्लॉयर जो है वो तैयार हो गया है इसको लेने के लिए, तो इसको जो है वो ऑफर लेटर सपोज करें उन्होंने इशू कर दिया है, वन ऑफर लेटर के जी हम आपको इन टर्म्स पे, इस वेज पे जो है जॉब ऑफर करते हैं, ये जॉब ऑफर लेटर हम आपको देते हैं। तो ये जो वर्कर है इसको आने में पोलैंड कितना टाइम लगेगा। ये जो वर्क परमिट है इसको बनने में तकरीबन 4 महीने लगेंगे, 4 मंथ्स। 4 मंथ्स के अलावा यहाँ पे एम्बेसी की अपॉइंटमेंट्स और वीजा लेने में मजीद 2 मंथ्स लग जाएंगे अप्रोक्सीमेटली। तो टोटल प्रोसेस जो हुआ वो 6 मंथ्स का हुआ। अब 6 मंथ्स के बाद सपोज करें कि वीजा अगर इसका लग गया, जो कि 100% नहीं है, वीजा सपोज करें लग गया है इस वर्कर का, और ये जो है पोलैंड में चला गया आफ्टर 6 मंथ्स, तो क्या होगा। 6 मंथ्स के बाद ऑब्वियसली ये जो ऑफर लेटर सपोज करें अगर इन्होंने इसको इशू किया था उस टर्म्स पे, वो वाली जॉब ऑफ कोर्स अवेलेबल नहीं होगी। देयर आर सो मच चांसेस कि वो जॉब 6 महीने बाद अवेलेबल नहीं होगी, बिकॉज वो तो बैठे नहीं रहेंगे, वो अपना बिजनेस बंद नहीं करेंगे। उनको जो जिस काम के लिए वर्कर चाहिए थे वो कहीं ना कहीं से उसको रख लेंगे, तो ये वेट नहीं करेंगे। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस सिनारियो में ये होगा कि एक बहुत बड़ा लीगल इशू इस कंपनी के लिए पोलैंड की खड़ा हो जाएगा, बिकॉज ये जो वर्कर है ये तो भाई कहेगा मैं आप पे केस कर दूंगा
क्योंकि आपने तो मुझे एक ऑफर लेटर दिया, उस टर्म से आप मुझे काम दीजिए, आप मुझे काम क्यों नहीं दे रहे। तो ये जो लीगल इशू इस कंपनी के लिए खड़ा हो जाएगा, तो इस चक्कर में नहीं पड़ते ये जो एम्प्लॉयर होते हैं पोलैंड में, वो ये काम नहीं करते। सो दे नेवर इशू, 99.9% nobody issues ऑफर लेटर फॉर ब्लू कॉलर जॉब। किसी भी वर्कर के लिए वो कोई ऑफर लेटर इशू नहीं करते डायरेक्टली, ना ही वो वर्क परमिट इशू करते 99% किसी के लिए डायरेक्टली। इसकी वजह जो है वो लीगल इश्यूज है, बिकॉज देयर इज नो गारंटी कि ये बंदा जो है वहां पर पहुंच जाएगा। तो अब इसके पास जो वर्कर है, अब इसके पास दूसरी ऑप्शन जो है वो ये है कि ये एक एजेंसी ढूंढे, एक कंसल्टेंट ढूंढे जो कि पोलैंड में भी लोकेटेड हो सकता है, जो कि कहीं भी दुनिया में लोकेटेड हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दे डोंट हैव टू बी फिजिकली लोकेटेड इन साइड द पोलैंड। वो कहीं भी हो सकते हैं, बिकॉज ये जो एजेंसी है, ये जो कंसल्टेंट है, इसका कॉन्ट्रैक्ट होता है जी रिक्रूटिंग एजेंसी के साथ इन पोलैंड। रिक्रूटिंग एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉयर के साथ। एम्प्लॉयर इनको कहता है जी कि ये डिमांड है, मुझे इतने बंदे चाहिए हैं इस काम के लिए, आप हमें लोग प्रोवाइड करें। इसकी सबसे बड़ा इसका फायदा इनको ये होता है कि ये लायबिलिटी से खत्म, ये लायबिलिटी से बाहर हो जाते हैं। दे हैव नो लायबिलिटी, बिकॉज ये डायरेक्टली किसी को नहीं बुला रहे। इन्होंने एक मीडिएटर रख लिया है जो कि एक रिक्रूटिंग एजेंसी है, जो कि एक पोलिश कंपनी हुई होती है। रिक्रूटिंग एजेंसी इन्होंने रख ली है जो कि अब इनके लिए वर्कर ढूंढेगी, इनके लिए सारा पेपर वर्क करेगी, इनके लिए जो है पूरी लीगल जो साइड है उसको कवर करेगी, और इनकी लायबिलिटी इसमें जीरो हो जाएगी। So that's why they always prefer a recruiting agency to do all that work. अब ये जो रिक्रूटिंग एजेंसी है, जब इससे ये कंसल्टेंट कांटेक्ट करेगा तो ये इसको ऑफर लेटर दे सकते हैं, बिकॉज दैट इज अ कंडीशनल ऑफर लेटर। उस पर लिखा होता है कि जी ये कंडीशनल है, अगर आप आएंगे तो इस किस्म की जॉब, इससे मिलती जुलती स्पेसिफिकेशन की, हम अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपको दे देंगे। तो ये जो है अपने लेटर पैड के ऊपर, ये जैसे ये लेटर पैड है, इसके ऊपर ऑफर लेटर को प्रिंट करेंगे और इसको दे देंगे। इसमें कितना टाइम लगता है? अब यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंट तो 3 महीने तो ये ऑफर लेटर देने में ही लगा देते हैं, जो कि एक स्कैम है। आई विल से दैट इज अ स्कैम। दे आर डिसीविंग देयर क्लाइंट्स जस्ट टू टेक मनी, बिकॉज वो एक टाइम गुजारते हैं ताकि उससे क्लाइंट से जो है अपनी सेकेंड इंस्टॉलमेंट ले सकें। दिस ऑफर लेटर टेक्स 5 minutes टू बी प्रिंटेड ऑन द लेटर हेड ऑफ रिक्रूटिंग एजेंसी एंड टू जो है उसको एजेंसी को देने में 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट का टाइम लगता है। सो दिस मीन्स नथिंग, दिस ऑफर लेटर मीन्स नथिंग, इट टेक्स नो लीगल वैल्यू, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये कोई भी रिक्रूटिंग एजेंसी 5 मिनट में अपने लेटर पैड पे प्रिंट करके दे सकती है। टू सेटिस्फाई दिस क्लाइंट, ये एजेंसी जो है, ये कंसल्टेंट जो है, ये ऑफर लेटर अपने क्लाइंट को दे देता है और उसको ये कहता है कि नाउ योर जॉब इज 100% गारंटीड, जो कि ऐसा नहीं है। वो जो ऑफर लेटर है उस पर जो भी जॉब लिखी है वो 100% पहुंचने के बाद पोलैंड में हो सकता है उसको वो जॉब ना मिले, उसको उससे मिलती जुलती जॉब या जो भी जॉब उस वक्त अवेलेबल होगी उसको वो मिल सकती है, बट नॉट एग्जैक्टली दैट जॉब विच इज स्टेटेड इन दैट ऑफर लेटर। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि ऑफर लेटर जो है इसकी क्या वैल्यू है, इसको बनने में कितना टाइम लगता है। इसको 5 मिनट लगते हैं बनने में, और इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। इट्स जस्ट अ लॉलीपॉप टू बी गिवन टू द क्लाइंट्स और वर्कर, कि वो ये लेके खुश हो जाए, वो सेटिस्फाई हो जाए कि समथिंग इज गोइंग ऑन, और एजेंट जो है, जो कंसल्टेंसी है, वो मजीद पैसे ले सके कि आपका जो काम है वो एक नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट लेवल पे चला गया है। नाउ यू हैव टू पे सम पार्ट ऑफ द डील। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद जो है वो ये जो रिक्रूटिंग एजेंसी है, ये जो है ये वर्क परमिट अप्लाई करती है, वर्क परमिट ऑन बिहाफ ऑफ दिस जो एम्प्लॉयर है, इसकी बिहाफ पे वर्क परमिट जो है अप्लाई करती है। वर्क परमिट निकलता है 3 to 4 month इट टेक्स। वो वर्क परमिट जो है वो एजेंसी को दे देती है और एजेंसी अपने क्लाइंट को दे देती है। तो दिस इज द होल सिनेरियो। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी ये पूरा सिनेरियो। और नाउ वी विल शो कि हाउ जो कुछ लोग ऑनलाइन बैठ के स्कैम कर रहे हैं, ये जो ऑफर लेटर दे के पैसे ले रहे हैं, लेट मी शो यू। लेट्स गो टू
द कंप्यूटर, और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि जो फेक ऑफर लेटर्स हैं वो कैसे होते हैं और कैसे उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। थैंक यू। सो लेट्स गो जी। मैं आपको कंप्यूटर की तरफ लेके चलता हूँ और उसमें मैं आपको 1 बाय 1 सब सैम्पल्स दिखाऊंगा जो मुझे बहुत सारे लोगों ने सेंड किए हैं, और हम इनको गो थ्रू करेंगे और चेक करेंगे कि कैसे लोगों ने ये जॉब ऑफर लेटर बनाए हुए हैं और क्या गलतियां उन्होंने की हुई हैं और कैसे ये स्कैम चलता है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहला ऑफ़र लेटर है जी फ्रॉम सम यूओएस ड्रिलिंग। तो सबसे पहली चीज़ आप इसमें नोटिस करेंगे जो इतना स्ट्राइक करती है फ़ौरन आपको, वो बहुत ही अनजस्टिफाइड बड़े बड़े साइज़ के फ़ॉन्ट्स हैं। ये ओरिजिनल जो लेटर हेड्स होते हैं इस तरह की कंपनीज़ के, उनमें इतने बड़े बड़े फ़ॉन्ट्स नहीं लगाए होते, ये जस्टिफाइड नहीं होता। इसकी वजह सिर्फ ये है कि ये लोग असली कंपनीज़ इंटरनेट पे ढूंढते हैं। असली कंपनीज़ ढूंढने के बाद उनका जो ये लोगो है इसको कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कि ज़ाहिर है कि उनके पास ओरिजिनल नहीं होता, वो जस्ट एक पिक्चर होती है। तो इसलिए इसको जब हम बड़ा करते हैं तो इसमें आप नोटिस करेंगे कि ये इसके पिक्सल जो है ये फटना शुरू हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि ये कॉपी पेस्ट किया गया है और ओरिजिनल नहीं है। और दूसरी मेन चीज़ जो नोटिस करने वाली होती है दैट इज़ ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस ये लोग जो है वो जस्ट एक फेक एड्रेस बना लेते हैं किसी भी फ्री जो सर्वर होते हैं उसके ऊपर, या पेड भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये लोग फ्री के ऊपर बनाते हैं। और फ्री के ऊपर HR. ऐसे ही इन्होंने ये बना लिया जो कि इस कंपनी का इस ईमेल से दूर का भी ताल्लुक़ नहीं है। जो एड्रेस इन्होंने यहाँ पे लिखा है एड्रेस सही है, कंपनी का नाम भी सही है क्योंकि इन्होंने इसको इंटरनेट से कॉपी पेस्ट किया है। मैं आपको अभी असली वाला दिखाता हूँ। ये है जी असली वेबसाइट जो है इस कंपनी की। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने ये यहाँ से जस्ट ये इमेज जो है इसको कॉपी पेस्ट किया है, इसलिए वो इतना बड़ा वहाँ पे उन्होंने उसको जो लगा दिया है जो बिल्कुल अनजस्टिफाइड है वहाँ पे, और वो उसके पिक्सल्स टूट रहे हैं। दूसरा आप यहाँ देखें कि इनका जो ओरिजिनल ईमेल एड्रेस है दैट इज़ info@uos.pl। यूएस इस कंपनी की वेबसाइट है us.pl, तो जाहिर है कि ईमेल एड्रेस भी उसके ऊपर ही होगा। लेकिन इन्होंने जो फेक बनाया है ऑफ़र लेटर उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ये कोई engineer.com जो है उसके ऊपर इन्होंने एक फ़ेक ईमेल एड्रेस बनाया हुआ है और इस तरह ये काम चला रहे हैं। तो नीचे आ गए जी हम इसमें, और ये इन्होंने एक फ़ेक सा एक फॉर्म बनाया हुआ है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। कोई कंपनी पोलैंड में ऐसा फॉर्म बनाती ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसके नीचे भी जाएं तो कोई स्टैटिस्टिक्स पोलैंड का एक कोई ही इररेलेवेंट जो है लोगो यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है जी। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हम देखेंगे इसी कंपनी क्या इन्होंने जो है ना एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट में जो एक बहुत ही मज़ाहिया चीज़ जो है वो मुझे देख के बहुत हंसी आई, वो सैलरी है जी 12,000 यूरो सैलरी। कहाँ होती है भाई पोलैंड में, कौन से ब्लू कॉलर जॉब में 12,000 यूरो सैलरी जो है वो मिलती है मंथली। 12,000 यूरो सैलरी तो भाई तो किसी मेरा ख्याल है वाइट कॉलर जॉब में भी वहाँ नहीं है। तो बहुत ही कोई हाई लेवल की जॉब्स जो हैं, कोई मैनेजरियल जॉब्स या कोई CEO जॉब्स जो हैं वो हो सकता है वो इस लेवल की हों पर मंथ, लेकिन 12,000 यूरो प्लस 700 यूरो वीकली दैट इज़ 12,580 यूरो आफ्टर टैक्स। तो ये तो वैसे ही एक बहुत ही फजूल बात है। इसको देख के हो सकता है लोग लालच में आ जाते हों और जब वो कैलकुलेट करते हो अपनी करेंसी में तो वो उनको लालच आ जाता हो, दैट्स ऑल। और क्या कह सकते हैं। इसके अलावा जी ये नीचे आप देख सकते हैं स्टैम्प्स भी फेक हैं और साइन भी फेक हैं, क्योंकि साइन तो हुआ ही नहीं हुआ। इसको आप क्लोज़अप करें तो ये तो एक जस्ट इमेज वो है।
जो कॉपी पेस्ट कहीं से किया गया है। ठीक है जी। आप ये मिस्टर चार्ल्स जो है ये भी कोई एग्जिस्ट नहीं करते होंगे। नीचे एक स्टैम्प भी जो है वो फ़ोटोशॉप में ही बनाई गई है। तो ये टोटल एक फ़ेक डॉक्यूमेंट है। और ये डॉक्यूमेंट देने का मकसद ये है कि जी इसके बाद आपसे वो पैसे मांगें कि जी आपसे हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, तो हमें आप जो है आपके जो परमिट बनाने पे कुछ चार्जेस आएंगे तो आप उसको प्लीज़ हमें सेंड करिए। और यहाँ पे कहानी ख़त्म हो जाती है। तो चलते हैं जी नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर। एक ये आप देख लीजिए, ई मैस एनर्जी जो है वो इन्होंने इसका ऑफ़र लेटर बनाया हुआ है। और अगर आप इसको हम क्लोज़ अप करें तो आप ये देखें, यहाँ भी वही मसला है। यहाँ तो बिल्कुल ही जो है वो ये इमेज जो है बिल्कुल ही फट जाता है, टूट जाता है, बिकॉज़ ये एक फ़ेक मोनोग्राम है जो इन्होंने इंटरनेट से कहीं से उठाया है। और जब यहाँ पे लगाया तो वो ज़ाहिर ऑब्वियसली वो फट जाएगा, क्योंकि वो छोटा सा होता है। वहाँ पे ये ओरिजिनल वेक्टर इमेज तो होता नहीं। नीचे वाला आप देखिए, क्योंकि ये फ़ोटोशॉप से ख़ुद टाइप किया है, तो इसके आप देख लीजिए कि ये लेटर जो है बिल्कुल क्लियर हैं। और ये ऊपर क्योंकि स्कैन्ड इमेज है, कहीं से उठाया, पेपर से कहीं से स्कैन किया है या इंटरनेट से उठाया, तो इसलिए उसके आप पिक्सल देख सकते हैं कि वो फट जाते हैं और ये बिल्कुल सही रहते हैं। तो ये भी इन्होंने ऐसे ही फेक बना ली है। और इस पे दूसरी बात, मेन चीज़ आप इस पे एक नोटिस करिए कि कहीं भी कोई ईमेल एड्रेस इसके ऊपर नहीं होता है उस कंपनी का। ना कोई ईमेल एड्रेस लिखा होता है, ना कोई फ़ोन नंबर लिखा होता है। अगर ये असली लेटर हो किसी कंपनी का, तो उसके लेटर हेड पे लाजमी है कि यहाँ पे जो है ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर उसका मेंशन होगा, और एटलीस्ट जिसने ये साइन किया है उसका नाम होगा। तो अव्वल तो पोलैंड में कोई ऑफ़र लेटर होता ही नहीं है। ये जस्ट पैसे लेने का एक बहाना है जो एजेंट्स ने निकाला हुआ है। तो और उसको भी फेक बना के लोग सेंड कर रहे हैं। ठीक है जी। तो अब चलते हैं जी आगे। आगे आपको मैं एक दिखाता हूँ। ये भी एक फ़ेक ऑफ़र लेटर है। इसको हम जो सबसे इसमें जो चीज़ आँखों को लगती है वो ये स्टैम्प है, क्योंकि ये स्टैम्प है ही नहीं। ये एक फ़ोटोशॉप से इन्होंने ये एक गोल दायरा बना के तो इसको इसके ऊपर बना दिया है। ये स्टैम्प है ही नहीं। और नीचे लिख दिया है दिस इज़ डिजिटली साइंड। तो डिजिटली साइंड में सिग्नेचर तो होता ही नहीं भाई, वो भी कहीं से स्कैन करके यहाँ पे इन्होंने इसको पेस्ट कर दिया है। और ये भी टोटली एक फ़ेक ऑफ़र लेटर है। इस पे भी आप अगर गौर करें तो कहीं भी इसमें कंपनी का ना कोई ईमेल एड्रेस है, ना कोई फ़ोन नंबर है, और कुछ भी नहीं है। दैट इज़ जस्ट अ फेक ऑफ़र लेटर जो कि जस्ट एजेंट ने अपने क्लाइंट से पैसे लेने के लिए बनाया है। और ये एक और ऑफ़र लेटर है जी, JW कंस्ट्रक्शन। JW कंस्ट्रक्शन में भी कोई ईमेल एड्रेस नहीं है, कुछ नहीं है। जस्ट एक फ़ोटोशॉप से एक ये पेज बना दिया गया है। सॉरी। और ये आप फिर वही स्टैम्प जो है खुद ही ड्रॉ की गई है फ़ोटोशॉप में या कोरल ड्रॉ में या किसी भी ग्राफिक्स के प्रोग्राम में। और ये सिग्नेचर दिखाने की जो कोशिश की गई है वो भी एक जस्ट एक फ़ोटोशॉप में टाइप किया गया है एक फ़ॉन्ट के अंदर, अनस्तसिया, और दैट्स ऑल। तो इसमें भी कहीं आपको जो है कोई ईमेल एड्रेस कुछ नज़र नहीं आएगा, कोई फ़ोन नंबर नज़र नहीं आएगा। और ये भी टोटली एक फ़ेक है। और इसमें नेट सैलरी जो है 2700 यूरो लिखी गई है, जो कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि ब्लू कॉलर जॉब में सैलरी जो है वो मैक्सिमम 1100-1200 यूरो से ज़्यादा नहीं बनती। तो इसका भी वही मोडस ऑपरेंडी है या काम करने का तरीका है इन लोगों का कि बहुत ज़्यादा जो है उसके अंदर वो लिख देते हैं क्या कहते हैं सैलरी, तो लोग लालच में आ जाते हैं। लालच में आके वो इनको पैसे सेंड कर देते हैं और वहाँ पे कहानी ख़त्म हो जाती है। एक और मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये कोई फ़िनलैंड से कोई अप्रूवल इमिग्रेशन का किसी ने किसी को सेंड किया था, जो कि टोटल फेक था। इसमें आपको मैं जो एक और चीज़ आपने हमेशा गौर करनी है वो ये है कि ये जो ईमेल एड्रेसेस यूज़ करते हैं ये उस कंट्री का डोमेन नहीं होता। मतलब अगर गवर्नमेंट का जो इदारा कोई भी होता है उसका जो एंड है
वेबसाइट का वो डॉट, जो फिनलैंड का गवर्नमेंट का जो FN होगा, .FN होगा, या जो भी कंट्री है उसका एक, जैसे USA है या दूसरी कंट्रीज़ है, उनके जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं या डोमेन्स हैं वो उनकी कंट्री के कोड के ऊपर एंड होते हैं, .com पे कभी भी एंड नहीं होते। ठीक है जी। तो ये आपने हमेशा नोट करना है। ईमेल एड्रेस से ये लोग पकड़े जाते हैं, इसलिए अक्सर ये लोग लिखते ही नहीं हैं। और यहाँ पे नीचे नंबर जो है वो इंडिया का लिखा हुआ है कि जी ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं इंडिया के अंदर, तो इनसे आप कांटेक्ट करें। स्टैम्प भी फेक है, जस्ट एक इमेज बनाया हुआ है, इसको आप क्लोज़ करें। तो ये जस्ट एक इमेज है, 2 गोल दायरे बना के इसको अपनी तरफ से स्टैम्प बनाने की कोशिश की गई है, जो कि स्टैम्प बिल्कुल भी नहीं है। तो ये स्टैम्प से ये पकड़े जाते हैं। सबसे पहले गौर आपने स्टैम्प पे करना है, सेकंड आपने फ़ोन नंबर पे करना है, थर्ड आपने इसके ये जो ईमेल एड्रेस है इससे ही सब पकड़े जाते हैं, क्योंकि ईमेल एड्रेस तो वो कभी असली कंपनी का वो लिख ही नहीं सकते। ये मैंने चेक भी किया था, तो मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये जो था ये forminfn.com, ये तो एक्टिव ही इनएक्टिव है, और ये जस्ट उन्होंने पहले डोमेन लिया होगा इसके ऊपर फ्रॉड करके, तो वो लोग भाग गए होंगे और फिर ये डोमेन बंद हो गया होगा। तो ये एक और देख लीजिए जी, ये वैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये किसी कतर की कंपनी का किसी ने फेक लेटर बनाया हुआ है, वो भी किसी कॉन्ट्रैक्टर.net के ऊपर इसकी ईमेल एड्रेस है, कोई फ़ोन नंबर नहीं है कंपनी का लेटर हेड पे, और इतना बड़ा मोनोग्राम और इस तरह घटिया सा ये एक इमेज ढूंढ के इन्होंने लगा दिया हुआ है। और एक फजूल किस्म का क्वेश्चनियर है, नीचे बेचारे पता नहीं किस अरबी की ये तस्वीर लगा दी है इन्होंने, और क्या कहते हैं, दैट्स ऑल। और ये टोटल फेक ऑफ़र लेटर है। मेरे पास इस तरह के हज़ारों ऑफ़र लेटर लोगों ने सेंड किए हैं पूरी दुनिया से। और जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई है, जब भी कोई आपको ऑफ़र लेटर भेजे तो सबसे पहले आप ये नंबर देखिए, उसके बाद आप ये कंपनी की असली वेबसाइट ढूंढने की कोशिश करिए। ये US ड्रिलिंग आप जैसे है, तो इसको आप अगर नेट पे डालेंगे तो ये इसकी असली वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ उसका असली नंबर होगा, वहाँ पे उसकी असली ईमेल होगी। उनको आप ईमेल में ये वाला लेटर सेंड कर दीजिए, उनको कहिए जी भाई साहब ये मुझे आपकी कंपनी ने सेंड किया है और इसको चेक करिए, तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा। वैसे ही अनरियलिस्टिक जो सैलरी ऑफ़र होती है उन्हीं से पता चल जाता है। ये फेक स्टैम्प्स जो कि ग्राफिक्स इमेज होता है वो उससे पता चल जाता है, उसके मोनोग्राम से पता चल जाता है। सो बहुत सारी चीज़ें इसमें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। सो आइंदा कोई भी आपको ऑफ़र लेटर सेंड करे तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक इन सब चीज़ों को देखिए। और जो फाइनल बात ये है कि पोलैंड में ऑफ़र लेटर होते ही नहीं हैं, कोई भी आपको ऑफ़र लेटर सेंड नहीं करता। So, I hope this will help everybody. Thank you. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been